नमस्कार साथियों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो चलिए साथियों, आज मैं लेके आई हूँ राजस्थान की सभ्यताएं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने शॉर्ट नोट्स मेरे लिए तैयार किए हैं, तो यही मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो अगर आप इनके नोट्स बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, वरना ये वीडियो मेरा बार बार देखते रहे और आपका टॉपिक अच्छे से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इनके देख कर नोट्स भी बनाना चाहो तो पूरी नोट्स आपकी आराम से बनेंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने किस हिसाब से नोट्स तैयार किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम पाषाणकालीन सभ्यता। इसमें कौन कौन सी आती हैं? बागोर, भीलवाड़ा है, मानगढ़ जयपुर है, डिगारिया जयपुर, आलनिया कोटा, दर भरतपुर, विराट जयपुर। तो देखिए दोस्तों, बागोर भीलवाड़ा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। मानगढ़ जयपुर में चित्रित शिलाश्रय मिले हैं। डिगारिया जयपुर में भी चित्रित शिलाश्रय, आलनिया कोटा में भी चित्रित शिलाश्रय, दर भरतपुर में भी चित्रित शिलाश्रय और विराट जयपुर में भी यहाँ चित्रित शिलाश्रय मिले। तो देखिए आगे चलते हैं। कांस्य युगीन सभ्यताएं। कांस्य युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी है? कालीबंगा, हनुमानगढ़, भगवानपुरा उदयपुर, रेलावन बारा, बालाथल उदयपुर, गिलुंड राजमंद। अब चलते हैं ताम्र युगीन साक्ष्य। ताम्र युगीन सभ्यता कौन कौन सी है? ताम्र युगीन साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं? नोहय भरतपुर, गणेश्वर सीकर, आहड़ उदयपुर, जोधपुरा जयपुर, ओजियाना भीलवाड़ा, रंगमहल हनुमानगढ़, सोंथी बीकानेर, कुराड़ा नागौर। अब देखिए वैदिक या आर्य सभ्यता के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं? सुनारी झुंझुनू, बेराट जयपुर, नौहै भरतपुर, जोधपुरा जयपुर। बौद्ध संस्कृति के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले? कालवी झालावाड़ और बेराट जयपुर। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके सभ्यता को पढ़ते हैं कि कौन सी सभ्यता में क्या क्या मिला है। तो देखिए दोस्तों, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में, और काले रंग की चूड़ियों के कारण इसे कालीबंगा कहा गया है। कार्बन डेटिंग काल है 2300 BC से 2400 BC। कांस्य युगीन सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का स्थल है। प्राचीन सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे यह विकसित हुई है सभ्यता। और हनुमानगढ़ है जो सरस्वती या दरस्ती के दोआब पर स्थित जिला है। उत्खनन किसने किया? अमलानंद घोष ने 1952-53 में किया, और बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 से 69 में इसका उत्खनन कार्य किया। यहाँ सभ्यता के 5 स्थल मिले हैं। यहाँ हड़प्पा व प्राक हड़प्पा दोनों के साक्ष्य मिले हैं। और 2300 BC कांस्य युगीन सभ्यता थी और 2400 BC ताम्र युगीन सभ्यता थी। कालीबंगा को हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बाद सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी माना जाता है। बीकानेर की सोंथी सभ्यता को कालीबंगा फर्स्ट माना गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ खुदाई करने पर क्या क्या मिला है, कौन कौन से साक्ष्य? विश्व का पहला दोहरा जूता खेत। दोहरा जूता मतलब 2 खेती एक साथ, जैसे गेहूं और जौ एक साथ बोए हुए। विश्व का पहला दोहरा जूता हुआ खेत का प्रमाण यहीं पर मिला है, जिसमें गेहूं और जौ 2 फसलें एक साथ मिली है। 7 हवन कुंड मिले हैं। और यहाँ जो शवों को जलाते या गाड़ते थे वो 3 प्रकार ही हैं। 3 प्रकार के शवाधान मिले हैं, जैसे दाह संस्कार जलाते थे, और आंशिक दाह संस्कार में पशु पक्षियों के लिए शव को खुला छोड़ देते थे, और पूर्ण दाह संस्कार में शव को जमीन में डाल देते थे। तो देखिए ये कालीबंगा सभ्यता का ही है। कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और मात्र सत्तात्मक समाज था। नगरीय संस्कृति के साक्ष्य व्यापारी वर्ग का प्रशासक होना। दीनहीन कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा गया है। जल निकासी व्यवस्था का अभाव था, और यहाँ ईंटें थी वो कच्ची ईंटें थी। नगर नियोजन, ग्रिड सिस्टम, ढाल पत्ती, ऊंट के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी के पाइप मिले हैं। तांबे की हेयरपिन, कांसे का दर्पण, हाथी दांत के कंगे, अलंकृत ईंटें। नगर की स्थिति टिल्लों पर थी, और टिल्ले हैं जो 2 थे। एक तो पूर्वी टिल्ला था और दूसरा पश्चिमी टिल्ला था। पूर्वी टिल्ले पर नागरिक मतलब नगर के लोग रहते थे, और पश्चिमी टिल्ले पर सैनिक लोग रहते थे। पश्चिमी टिल्ले को दुर्ग या गड्डी
कहा जाता था, और नगर के चारों ओर एक परकोटा बना हुआ था, और खड़िया मिट्टी की मोहरें मिली हैं जिसे सेलखड़ी कहा गया। मकान की छतें बांस की बालियों की और उस पर मिट्टी का लेप किया हुआ था। और यहाँ भूकंप के साक्ष्य मिले थे, क्योंकि जो घर थे ना उनमें दरारें आई हुई थी, तो वो एक अनुमान लगाते हैं कि यहाँ भूकंप भी आए हुए थे। अंडाकार व आयताकार कब्रें मिली हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान प्रथम वनस्पति के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। तंदूरी चूल्हे मिले हैं। पारसियों से संबंध प्रदर्शन तंदूरी चूल्हे। तो देखिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। तो आगे चलते हैं हम आहड़ सभ्यता की ओर। तो देखिए दोस्तों, आहड़ सभ्यता, जिसे आहड़ या आड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है और यह उदयपुर जिले में। आहड़ सभ्यता का अन्य नाम है धूलकोट, आघाटपुर या ताम्रवती नगरी। उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में, आरसी अग्रवाल ने 1954 में और वी.एन. मिश्रा और एच.डी. सांकलिया ने 1961 में किया था। और आहड़ सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी। यहाँ कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं देखिए। यह ग्रामीण संस्कृति थी, 4000 वर्ष पुरानी। पत्थर के मकान और छतें बांस की थी। एक मकान में 6 चूल्हे मिले हैं, जिनमें से एक पर मानव हथेली की छाप बनी हुई है। संयुक्त परिवार प्रणाली थी और लाल प्लस काले मृद बांड ईरानी सभ्यता की ओर संकेत करते हैं। बिना हत्थे के छोटे जल पात्र, तांबा गलाने की भट्टी मिली है। शवों को तांबे के आभूषणों सहित गाड़ा जाता था और धूपदानी, तस्तरियाँ, कटोरियाँ, दीपक जलाने के साक्ष्य मिले हैं। मातर देवी व वृषभ की प्रतिमा मिली है। वृषभ मतलब बेल की। नारी के सिर्फ पांव वाली प्रतिमा मिली है। एक मोहर मिली है जिसमें एक तरफ त्रिशूल और दूसरे तरफ यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है। तांबे की मुद्राएं मिली हैं। मापने के बांट व आभूषण मिले हैं। तो देखिए दोस्तों, आहड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता हमने 2 सभ्यता कर ली हैं। अब तीसरी हमारी है गणेश्वर सभ्यता। तो देखिए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता भी ताम्रयुगीन सभ्यता है और यह नीम का थाना सीकर में है और यह कांतली नदी के किनारे स्थित है। भारत की प्राचीनतम ज्ञात ताम्र संस्कृति, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा गया है। भारत में एक साथ सर्वाधिक मात्रा में तांबे के भंडार गणेश्वर से मिले हैं। उत्खनन 1977 में आरसी अग्रवाल व विजय अग्रवाल ने किया। सभ्यता का खनन 2800 BC है। इसका टाइम है 2800 BC। तो यहाँ देखिए कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। यहाँ मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। वृषभ, भाले, बाणागर मिले हैं। पत्थर और जो मकान मिले हैं ना, वो पत्थर के मिले हैं। ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया। पत्थर के मकान और बांध मिले हैं। कपी स्वर्णिम मृद बांड, काले और नीले रंग के जो मृद बांड थे उसे कपी स्वर्णिम मृद बांड बोला गया। यहाँ तांबे की आपूर्ति खेतड़ी की खानों से होती है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी गणेश्वर सभ्यता भी कंप्लीट हो गई। इसमें जो मेन बातें हैं ना, वो मैंने नोट्स में लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे हमारी सभ्यता है बेराड़ सभ्यता। बेराड़ सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे है और प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी कहा गया इसे। बेराट में भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और बिज्जक डूंगरी में साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। बेराट में पाषाण काल, ताम्र युग और लोह युग प्लस मौर्य और गुप्त काल के साक्ष्य मिले। कई बार प्रश्न आता है कि मौर्य और गुप्त काल के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं, तो इसका हमारा उत्तर होगा बेराट सभ्यता से। भानगढ़ व डिगारिया में 100 से अधिक चित्रित शिलाश्रय मिले हैं। यहाँ लोहे के, इसका अंग्रेजी नाम है PGW पेंटेड ग्रे वेयर और हिंदी में नाम है चित्रित दूसर मृद बांड और उत्तरी काले चमकीले मृद बांड। पेंटेड ग्रे वेयर और नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, चित्रित दूसर मृद बांड और उत्तरी काले चमकीले मृद बांड। तो चलिए दोस्तों, ये 2 लाइनें तो जोधपुरा सभ्यता की आ गई बीच में। और यहाँ मौर्य काल के अशोक के समय के बौद्ध मंदिर अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। बिज्जक की पहाड़ी पर 1837 में कैप्टन बर्ट ने बाबरू शिलालेख खोजा, जो अशोक के बौद्ध होने का एकमात्र प्रमाण है और यह शिलालेख कलकत्ता म्यूजियम में रखा हुआ है।
इसमें अशोक ने बौद्ध रत्नों बुद्ध धम्म संघ में आस्था व्यक्त की है। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार बेराट में 8 बौद्ध मठ थे। हूण राजा मिहिर कुल ने यहाँ 1600 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया, 9 कोटि बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई। गुप्तकालीन संख लिपि के साक्ष्य मिले हैं। 28 हिंद यमन शासकों की मुद्राएं मिली हैं। सूती कपड़े में लिपटे हुए 8 पंचमारक सिक्के मिले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी बेराट सभ्यता भी यहीं पर ख़त्म होती है। तो आगे तो जो सभ्यताएं हैं उनमें एक दो बातें ही हैं, बड़ी बड़ी सभ्यताएं हमने कर ली हैं। तो देखिए दोस्तों, अगली हमारी सभ्यताएं हैं रेड, टोंक ज़िले में है और ये डील नदी के किनारे हैं। यहाँ की मेन बात क्या है, गजमुखी यक्ष की मूर्ति रेड सभ्यता से मिली है और एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा गया है। रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा गया। जोधपुरा जयपुर में है, यहाँ लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टी मिली है। कीराडोत जयपुर में है, तांबे की 28 चूड़ियाँ में कांस्य की नृत्यांगना मिली है। बालाथल उदयपुर में, यहाँ सूती वस्त्र के टुकड़े मिले हैं। कई बार प्रश्न आता है कि सूती वस्त्र के टुकड़े कहाँ मिले हैं। तो बेराट में तो सूती कपड़े में लिपटे हुए 8 पंचमारक सिक्के मिले हैं और बालाथल उदयपुर में सूती वस्त्र के टुकड़े मिले हैं। 9 है भरतपुर, यहाँ जाक बाबा यक्ष की मूर्ति मिली है और पक्षी के चित्र वाली ईंटें मिली हैं। तो चलिए अगली हमारी सभ्यता है मध्यमिका नगरी, यह चित्तौड़ में है और इसे सीवी जनपद की राजधानी कहा गया है। सीवी जनपद के सिक्के मध्यमिका नगरी चित्तौड़ में मिले हैं। सुनारी झुंझुनू, यहाँ लोहा गलानी की भट्टी है। बयाना भरतपुर, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना भरतपुर में मिला है, यहाँ नील की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। सोनू क्षेत्र जैसलमेर, चूहे के दांत के जीवाश्म मिले हैं और ईसवाल उदयपुर, यहाँ ऊंट के दांत के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए दोस्तों, सोनू क्षेत्र जैसलमेर में तो चूहे के दांत के साक्ष्य मिले हैं और ईसवाल उदयपुर में ऊंट के दांत के साक्ष्य मिले। यहाँ प्राचीन काल में औद्योगिक नगर था। नैनवा बूंदी, महिषासुर मर्दिनी की मरण मूर्ति मिली है। कुराड़ा नागौर, पर्णाल युक्त अर्ध्य पात्र मिला है और मध्य पाषाण युग का केंद्र बिगोद भीलवाड़ा है। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागौर भीलवाड़ा में मिले हैं। मल्ला है भरतपुर, ताम्र युगीन सभ्यता है। ताम्र हारपून, शिकार करने का यंत्र व तलवारें मल्ला है भरतपुर में मिले हैं। तो देखिए दोस्तों, मेन सभ्यताएं मैंने करवा दी हैं और थोड़ी बहुत कोई छोटी मोटी है तो आप बुक से पढ़ लेना। और मैंने लगभग ये नोट्स के हिसाब से करवाए हैं और ये मैंने खुद के लिए तैयार किए हैं। तो अगर आप इनसे अपने खुद के नोट्स तैयार करना चाहो तो कर सकते हो और अगर नहीं भी करो तो आप बार वीडियो देखते रहे, आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।